Today topic is plant hormone. Today topic is plant hormone. What is plant hormone? प्लांट हार्मोन को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं. इन ग्रीक इट्स मीनिंग इज टू स्टिमुलेट. तो डेफिनेशन क्या कहेंगे प्लांट हार्मोन की? प्लांट हार्मोन एक सब्सटेंस या केमिकल है जो कि सिंथेसाइज किया जाता है स्पेसिफिक टिश्यू या सेल से. ये लो कंसंट्रेशन में एक्टिव होते हैं. ये प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट को या तो प्रमोट करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे और शो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है रेगुलेट करते हैं. इनका इनहिबिटरी इफेक्ट भी हो सकता है और इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी हो सकता है. ये मोबाइल करते हैं थ्रू आउट द प्लांट्स. ये रिस्पॉन्स देते हैं इन्वायरमेंटल एज वेल एज स्ट्रेस कंडीशंस में. प्लांट हार्मोन जब प्लांट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले कहते हैं ग्रोथ क्या है. ग्रोथ एक इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट सेल्स और ऑर्गन. जो सेल ग्रो करती हैं वो आपकी बाय डिवीजन और एक्सपेंशन से ग्रो करती हैं. डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है कि जब कोई सेल्स टिश्यू या ऑर्गन में स्पेशलाइज्ड हो जाती है, यानी कि कोई प्रॉपर टिश्यू बन रहा है या ऑर्गन बन रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. तो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट में उसकी पूरी लाइफ साइकिल में डिफरेंट आपके पार्ट आते हैं, जिसमें आपके जैसे सीड की फॉर्मेशन हो गई, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया. तो ये जो है डिफरेंट पार्ट है प्लांट डेवलपमेंट के. देन प्लांट हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो ये 5 ग्रुप में कॉमनली डिवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ और भी हैं जो आपकी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे फर्स्ट वन आपका तो ऑक्सीजन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू ग्रो और इंक्रीज. सेकंड साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन जो होता है साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, यानी कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. थर्ड आपका आता है इथाइलिन, केमिकल ब्रदर टू इथेनॉल. तो इथाइलिन जो होता है आपका एक्टिवेट या इनहिबिटरी दोनों ही इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये सिंगली एक कभी अपने आप अकेले काम नहीं करता. एबीए दैट इज द एब्सिशन, यानी कि ये एबीए जो आपका एब्सिशन को प्रमोट करेगा. गिबरेलिंस जो है प्रोड्यूस फ्रॉम पैथोजन गैब्रिला, उसी के नाम पे इसको रखा गया गैब्रिला. जास्मोनिक एसिड ये जास्मिन ऑयल्स में फाउंड होता है, इसलिए इसको जो है जास्मोनिक एसिड्स बोलते हैं. ब्रासिनोस्टेरॉइड जो होता है आपका ब्रासिकेसी, यानी कि जो आपकी ब्रासिकेसी फैमिली है उसमें ये मिलता है. तो पहले हम बारी बारी इनका एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट वन आपका था ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को सबसे पहले डिस्कवर किया चार्ल्स डार्विन एंड हिज ओन फ्रांसिस, हिज जो सन था फ्रांसिस इन 1880. तो उन्होंने कैनरी ग्रास पे जो है एक्सपेरिमेंट किया. तो क्या देखते हैं कि कैनरी ग्रास जो है बेंड हो जाती है और लाइट की तरफ मूवमेंट कर जाती है. तो ये फर्स्ट हार्मोन जो आपका ऑक्सीजन का है दैट इज द इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज द नेचुरल प्लांट हार्मोन. तो फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन जो आपका फ्रिस्टमेंट ने भी इस ग्रो करने की कोशिश की, ऑक्सीजन से उसको निकाला. तो उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कोलोपेप्टाइल पे था, एमिनो सेटिवा. तो क्या कहता है ये कि जो आपका ओथ कोलोपेप्टाइल है वो कुछ केमिकल प्रोडक्शन होता है उसमें से जो ग्रोथ को प्रमोट करता है. बोसन जैंशन वो भी जो है शो फोटोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स लॉस्ट व्हेन द कैप इज रिमूव्ड. ऑक्सीजन जो है इसका मतलब है इंक्रीज या इलोंगेशन होना कोलोपेप्टाइल का. तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन
ये दोनों कंबाइन करते हैं, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये जो प्लांट की वायबिलिटी होती है उनके लिए ये दोनों हार्मोन्स जरूरी है। तो नेचुरल अक्रिंग जो ऑक्सीजन है दैट इज द इंडोल एसिटिक एसिड present in both form, that is the free and conjugated. Synthesis of oxidants, production site इसकी जो है stem, young leaves, developing fruit and seeds and shoot tip. ये लोकेशन कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में और साइटोसोल में। साइटोसोल में कंजुगेटेड फॉर्म में मिलता है। प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड सिंथेसिस इज ट्रिप्टोफान। तो बायोसिंथेसिस के जो इसके दो पाथवे होते हैं, पहला है ट्रिप्टोफान इंडिपेंडेंट, दूसरा है ट्रिप्टोफान डिपेंडेंट। तो ट्रिप्टोफान डिपेंडेंट में भी जो आपके 3 वे से होता है। फर्स्ट इसमें इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे आता है, सेकंड आपका आता है ट्रिप्टोअमाइन पाथवे, तीसरा आता है इंडोल 3 एस्टोनाइट्रिल पाथवे। तो ये आपका सिंथेसिस का डायग्राम है। तो इसमें आप देखेंगे जो ट्रिप्टोफान डिपेंडेंट है 3 तरीके से, तो उसमें जो आपका 3 तरीके से बन रहा है, ठीक है, या तो इंडोल 3 पायरुविक एसिड बना रहा है, या ट्रिप्टोअमाइन बना रहा है, या फिर इंडोल 3 एसिटाल्डोजाइमिन बना रहा है। तो जब इंडोल 3 पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, और जो ऑक्सीडेशन होने के बाद इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है। दूसरा आपका आता है ट्रिप्टोअमाइन, ऑक्सीडेशन और डीअमाइनेशन 2 स्टेप होने के बाद ये फॉर्मेशन करता है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, और टू फॉर्म जो आफ्टर ऑक्सीडेशन बनाता है इंडोल एसिटिक एसिड। तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था बाय इंडोल 3 एसिटाल्डोजाइमिन से, तो वो आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एस्टोनाइट्रिल, जो आपका अल्टीमेट बनाएगा इंडोल एसिटिक एसिड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के जो है 2 पाथवे होते हैं। फर्स्ट या तो ये रैपिडली ट्रांसपोर्ट होगा या स्लोली ट्रांसपोर्ट होगा। जो रैपिडली ट्रांसपोर्ट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए होता है, इसमें पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है बाय फ्लो। जबकि जो स्लो होता है, स्लो ट्रांसपोर्ट, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। इसमें जो है पोलर ट्रांसपोर्ट होता है और ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। तो ऑक्सीजन इज ओनली प्लांट हार्मोन दैट ट्रांसपोर्ट पोलरली, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन बेसिपिटल डायरेक्शन, यानी कि शूट एपिक्स टू बेस की तरफ जाता है, अक्कर थ्रू वास्कुलर पेरेन्काइमेटस टिश्यू। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के डिफरेंट फंक्शन है। फर्स्ट वन आपका आता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ रूट शूट एक्सिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, सेकंड सेल इलोंगेशन, थर्ड सेल डिफरेंशिएशन, फोर्थ एपिकल डोमिनेंसी, फिफ्थ lateral root formation and adventitious root formation, sixth fruit formation, seventh is tropical response. Cell elongations, auxins promote proton pump and hydrogen ATPase complex which decrease the pH of the cell wall up to 4.5. At a low pH, cell wall protein expansion become active, which cause the loosening of cell wall and cell become elongated. फिजिकोकोकिन जो कि एक फंगल कंपाउंड है, ये भी जो है रैपिडली इंड्यूस करता है सेल इलोंगेशन एंड ट्रिगर द प्रोटॉन पंप आउट ऑफ सेंसिटिव सेल्स विच अकम्पनी सेल वॉल लूजनिंग। सेकेंड आपका था सेल डिफरेंशिएशन, हाई ऑक्सीजन इंड्यूस जाइलम फॉर्मेशन, जबकि लो ऑक्सीजन जो इंड्यूस करता है फ्लोएम डिफरेंशिएशन। थर्ड वन इज द रूट फॉर्मेशन, ऑक्सीजन इनहिबिट प्राइमरी रूट elongations and induce lateral root from pericycle and adventitious root. एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड, IPA, NAA, 2,4-D, ठीक है, लो कंसंट्रेशन में नीड होती है। एपिकल डोमिनेंसी, एपिकल बड इनहिबिट लेटरल बड ग्रोथ,
ऑक्सीजन जो है स्टिमुलेट करता है स्टिकोलैक्टिन सिंथेसिस, जो कि एक्टिवेट करता है ब्रांच1, जिसको बोलते हैं हम पार्क1 जीन, जो इनहिबिट करता है लेटरल ग्रोथ को। फिफ्थ आपको आता है फ्रूट सेट या पार्थिनोकार्पी। ट्रांजिशन ऑफ क्यूसेंट ओवरी टू रैपिड ग्रोथ यंग फ्रूट। तो ऑक्सीजन जो होता है फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है बाय ट्रीटिंग अनपोलिनेटेड फ्लावर विद ऑक्सीजन। हालांकि पार्थिनोकार्पी होता है विदाउट जाइगोट फॉर्मेशन, आपका फ्रूट की फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो आपकी जो ऑक्सीजन होता है ये इसी चीज को प्रमोट करता है, पार्थिनोकार्पी को जो है प्रमोट करता है। देन नेक्स्ट वन आपका आता है ट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ऑक्सीजन इंड्यूस डिफरेंशियल ग्रोथ अंडर ट्रॉपिक रिस्पॉन्स, दैट इज लाइट एंड ग्रेविटी। ट्रॉपिक रिस्पॉन्स जो होता है इंड्यूस redistribution of oxygens which cause unequal distribution of oxygens between opposing region of responding organ and differentiation growth। ठीक है, जिसके हम ग्रेविटी का रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ग्रेविटी में क्या होता है कि रूट में जो होती है स्टेटोलिथ सेल्स होती है, ठीक है, माइलोप्लास्ट इसमें जो स्टोर होता है और कोलुमिला सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए रूट जो होते हैं डाउनवर्ड जाती है। नेक्स्ट आप आता है हर्बिसाइड्स। तो मोस्ट सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होते हैं एज ए हर्बिसाइड्स यूज किए जाते हैं इन एग्रीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर। एग्जांपल आता है 2,4-D, 2,4,5-D। तो प्रॉपर्टी क्या है एज ए हर्बिसाइड? तो ऑक्सीजन जो है लो कंसेंट्रेशन में जो है आपका यूज होता है, सिलेक्टिव हर्बिसाइडल नेचर होते हैं, लो कंसंट्रेशन जो है लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं है, टॉक्सिक रेजिड्यू डिसअपीयर हो जाते हैं फ्रॉम द सॉइल्स। 8 पॉइंट टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट राइपनिंग। 9th फ्लावर इनिशिएशन सच एज इन लीची एंड पाइनएप्पल्स। तो डार्विनिज्म का एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, जब सीड्स ग्रो करता है तो वो लाइट की तरफ बेंड होता है, ठीक है। तो लाइट की तरफ बेंड क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है आपके लोअर स्पेस जहाँ पे लाइट है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण जो ऊपर वाली लेयर होती है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स लाइट, यानी कि सेल इनलोंगेट होने के बाद जो है ये बेंडिंग हो जाती है टुवर्ड्स द लाइट। जैसे कि ये डायग्राम किया गया कि हमने जब इसकी टिप काट दी, ठीक है, तो आपकी जो है टिप काटने के बाद जो है आपकी कॉलर जो होती है वो बेंड नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो आपके जो है प्रेजेंट होता है एट द टिप। तो कंक्लूड यही निकला कि जो लाइट टिप जो होती है लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, अगर टिप नहीं होगी तो वो रिस्पॉन्स नहीं करती है, ठीक। ऑक्सीजन लेटर आइसोलेट फ्रॉम शू टिप्स and established to involve in the cell elongations। सेकेंड आपका जो आपका है कि एविडेंस है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंसी की। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शूट टिप है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की हाई कंसेंट्रेशन होती है या फिर एक्सिलरी बड है जहाँ पे लो कंसेंट्रेशन होती है टिप की। तो क्या करें है कि जब हम शूट टिप रिमूव कर देते हैं तो एक्सिलरी बड जो होती है नो लॉन्गर इनहिबिटरी, यानी कि आपकी जो है एक्सिलरी बड जो है डेवलप करना शुरू कर देती है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर फंक्शन, जैसे रिसेप्टिकल इन स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब ऑक्सीजन जो है रिप्लेस करता है रिस्टोर नॉर्मल फ्रूट फॉर्मेशन एंड यूज कमर्शियल इन प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। हाउएवर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं प्लांट को किल करने के लिए काम आते हैं, जैसे कि हर्बिसाइड्स में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया फ्रेगनेरिया, जो कि रोजेसी फैमिली में आपका आता है। ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, तो नेचुरल जो है क्विरसिटीन,
फ्लेविनोल है जो ओनियन और टोमेटो में पाए जाते हैं। सेकंड आपका आता है जेनिस्टीन, जो आपका बीन, सोयाबीन और कॉफी में मिलता है। सिंथेटिक इनहिबिटर है एनपीए, दैट इज 1N-नेपेथाइल पैथेलमिक एसिड। सेकंड आपका आता है टीपा, TIBA 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। थर्ड वन आपका आता है NOE, दैट इज 1-नेपेथोइक एसिटिक एसिड। बायोआइसोफोरऑक्सीज, तो इसमें जो है अमीना कर्वेचर टेस्ट हम लेते हैं। ये जो आपका आता है स्प्लिट पी स्टैम कर्वेचर टेस्ट, ये दो टेस्ट होते हैं जो बायोआइसोफोरऑक्सीज के लिए होते हैं। अमीना कर्वेचर टेस्ट, इसमें जो होता है अमीना टिप, कोलिप्टाइल टिप जो होती है रिमूव की जाती है और इसके ऊपर अगर अगर रख देते हैं। जब हम टिप इसके डिस्कार्ड कर देते हैं और अगर अगर का ब्लॉक इस पे रख देते हैं, तो अगर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द कंटेस्टेंट, तो कोलिप्टाइल जो होती है आपकी जो है बैंड हो जाती है। सेकेंड आपका था स्प्लिट पी स्टेम कर्वेचर टेस्ट। इसमें जो आप कहते हैं पी सीडली, ये स्प्लिट होती है लेंथ वाइज एंड फ्लोट इन ऑक्सीजन सॉल्यूशन। जब 6 घंटे के बाद इस कर्वेचर में हम देखते हैं तो आपकी जो है सेल जो है लंबी हो जाती है। अगर डायग्राम में देख रहे हो, जब हमने इसके ठीक है स्प्लिट किया तो क्या होता है आफ्टर, ठीक है, जब हमने ये 6 घंटे के बाद देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी है सेल जो है लोंगेट हो गई और लंबी हो गई। सेकेंड आपका होता है साइटोकाइनिन हार्मोन, तो ये जो होता है N6 सब्स्टिट्यूटेड एडेनिन डेरिवेटिव होता है। आइसोलेट जो किया सबसे पहले मिलर एंड हीज एसोसिएट इन 1955 फ्रॉम द हियरिंग स्पर्म, ठीक है, उससे जो है काइटिन प्रोड्यूस किया। जो काइटिन प्रोड्यूस हुआ वो डिग्रेड कर देता है डीएनए को। देन प्लांट में जो है स्कूग एंड मिलर ने सबसे पहले डिस्कवर किया है इन प्लांट निकोटिना टोबैको। काइनेटिन मीन्स एबिलिटी टू प्रमोट साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन को प्रमोट करने की एबिलिटी। तो फर्स्ट नेचुरल कंपाउंड जो है जीटिन था, जो कि मिलर एंड लिथम ने ठीक है निकाला, और ये मोस्ट अबंडेंट होता है प्लांट में। लोकेशन साइटोकाइनिन की जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोइंग टिश्यू में पाए जाते हैं। प्रोडक्शन साइट इसकी जो है प्राइमरी रूट टिप, डेवलपिंग सीड्स, कैम्बियल टिश्यू होते हैं। तो दो टाइप के आपके साइटोकाइनिन आते हैं। फर्स्ट वन इज द एडेनाइन टाइप, जो सिंथेसिस होता है इन रूट, एग्जाम्पल है काइनेटिन, जीटिन, 6-बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। सेकेंड आपका था फिनाइल यूरिया टाइप, इसके एग्जाम्पल है डाइफिनाइल यूरिया, थियाडाई एजोरोन, TDZ। बायोएसिव साइटोकाइन, तो इसमें क्या होता है कि सोयाबीन या टोबैको लिया हमने, उसमें जो साइटोकाइनिन की थोड़ी सी अमाउंट में साइटोकाइनिन डाला, तो हम क्या देखते हैं कि जो सोयाबीन का टिश्यू है उसका जो फ्रेश वेट जो है बढ़ जाता है। तो ये क्या शो करता है कि जो साइटोकाइनिन है वो आपकी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है आपका एडेनोसाइन फॉस्फेट आइसोपेंटिनाइल ट्रांसफरेज IPT, ठीक है, catalyze the first reaction in biosynthesis of isoprene cytokines as a substrate, जो ये यूज करता है ATP और AMP को। फिनाइल डोनर, तो फिनाइल डोनर इसमें जो है डायमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट DMAPP, हाइड्रोक्सिल मिथाइल ब्यूटेनाइल डाइफॉस्फेटेज। तो ये दो आपके फिनाइल डोनर होते हैं। तो DMAPP यानी कि डैम्प एंड HMPDP ये यूज करते हैं साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस में और प्रोड्यूस बाय मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे।
मैप यानी कि MEP जो है पाथवे से ये प्रोड्यूस होते हैं। साइटोकाइनिन प्रोड्यूस बाय recycling tRNA in plants and bacteria. Prenylation of these adenines is carried out by the tRNA isopentenyl transferase. ये आपकी साइटोकाइनिन की जो है सिंथेसिस है। तो इसमें जो है सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम है जिससे मेवेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। मेवेलोनिक एसिड आफ्टर दैट कन्वर्ट इनटू मेवेलोनिक एसिड पायरोफॉस्फेट। It's converted into isopentenyl pyrophosphate. Isopentenyl pyrophosphate जो है कन्वर्ट होता है isoentenyl EMP, which form the isoentenyl adenosine. Isoentenyl adenosine form the cytokinins. तो ये एक ओवरव्यू है, ये दूसरा पाथवे है। तो डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट, इससे आपका फॉर्मेशन होगा IP राइबोसाइड्स 5 मोनोफॉस्फेट, देन फॉर्म TZ राइबोसाइड्स 5 मोनोफॉस्फेट, इट फॉर्म राइबोसाइल GT 5 फॉस्फेट विच फॉर्म लास्टली ट्रांस GT। सेकेंड आपका आता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट विच कन्वर्ट इनटू आइसोपेंटेनाइल एडेनाइन पायरोफॉस्फेट and it convert into isopentenyl adenosine, and isopentenyl adenosine convert into isopentenyl adenine and to form the GT. Mechanism of actions. साइटोकाइनिन कभी भी अकेले काम नहीं करता, इसको हमेशा दूसरे हार्मोन की रिक्वायर्ड होते काम करने के लिए। तो साइटोकाइनिन प्लस में इंडोल एसिटिक एसिड ये सेल डिवीजन को जो है प्रमोट करते हैं। साइटोकाइनिन अगर ज्यादा है तो शूट बड अपीयर होगी, और अगर इंडोल एसिटिक एसिड ज्यादा है तो रूट डेवलपमेंट जो है आपकी फास्ट होगी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, तो फर्स्ट वन इज सेल डिविजन, सेकंड इज मोर्फोजेनेसिस, थर्ड वन इज द एपिकल डोमिनेंस, फोर्थ वन इज क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन, फिफ्थ इन डिले लीफ सेनेसेंस, सिक्स्थ इनिशिएशन ऑफ इंटरफेशियल कैम्बियम, seventh flowering, and eighth is breaking of seed dormancy. Cell division. तो cell division first one. तो positive regulatory in SAM, negative regulatory in RAM. Regulate GIS and G to S transition in the cell cycle. Second in morphogenesis. तो इसमें जैसे मैंने कहा कि आपका साइटोकाइनिन अकेले काम नहीं करता, किसी दूसरे हार्मोन की जरूरत होती है। तो साइटोकाइनिन प्लस में ऑक्सिन्स ये स्टिमुलेट करता है मॉर्फोजेनेसिस को। ओनली ऑक्सिन्स और ये साइटोकाइनिन रेशियो अगर ज्यादा है तो रूट फॉर्मेशन करेगा। अगर साइटोकाइनिन इंडोल एसिटिक एसिड हाई रेशियो है तो आपकी शूट फॉर्मेशन करेगा। साइटोकाइनिन और इंडोल एसिटिक एसिड अगर दोनों ही क्वांटिटी में है तो जो है आपकी सेल से अनडिफरेंशिएट रहेंगी। साइटोकाइनिन एंड इंडोल एसिटिक एसिड ये इंड्यूस करते हैं क्राउन गल फॉर्मेशन इन द प्लांट्स। क्राउन गल फॉर्मेशन में क्या होता है कि नीड करता है tDNA की एंड होस्ट प्लांट, बिकॉज tDNA जो है आपका हैव जीन्स फॉर इंडोल एसिटिक एसिड एंड साइटोकाइनिन सिंथेसिस। ठीक है, genes for opines also present in the crown gall digit, tDNA में प्रेजेंट होते हैं एंड जो कि एन कंटेनिंग कंपाउंड है। एपिकल डोमिनेंस ये इनहिबिट करता है शूट एपिक्स को, इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस एंड स्टिमुलेट लिटिल बर्ड्स। साइटोकाइनिन इनहिबिट BARC1 gene and prevent auxin induced stigolactin biosynthesis which promote the lateral bud formation. Fourth is chloroplast maturation. ये कन्वर्ट करता है इटियोप्लास्ट इनटू द क्लोरोप्लास्ट। तो इटियोप्लास्ट क्या होते हैं? इटियोप्लास्ट जो होते हैं डार्क ग्रोइंग सीडलिंग प्लांट होते हैं, इसी में मोर इलोंगेटेड इंटरनोड होती है, अनमैच्योर्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, not synthesize enzyme and structural compound for the chloroplast formations. Delaying leaf senescence,
तो आपका साइटोकाइनिन जो है लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। इसका प्रूफ क्या है कि प्रूफ ये है कि जब लो कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन हमेशा सेनेसेंस टिश्यू में पाया गया है। एक्सोजीनस साइटोकाइनिन हम अगर प्लांट लीव्स में देते हैं तो वो सेनेसेंस को डिले कर देते हैं। तो एविडेंस क्या है इस चीज का कि साइटोकाइनिन एक्सर्ट रोल इन मोबिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स by enhancing of zinc activity in plant. High cytokinin have strong metabolic zinc, so nutrient move. साइटोकाइनिन लीफ सेनेसेंस को डिले कर देता है, ठीक है, एजिंग एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एज्ड ऑर्गन। तो जेनेटिक मॉडिफाइड दिखा रखा है, तो हम ये दिखाते हैं क्वेश्चन में टोबैको में कि अनट्रीटेड था तो इसमें लीव्स जो आपकी डेड ही हो गई, ठीक है। लेकिन अगर इसमें साइटोकाइनिन डाला तो आपका जो है ये फ्रेश प्लांट दिख रहा है, यानी कि आपको जो है लीफ सेनेसेंस को ये डिले करा है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है साइटोकाइनिन की इन एग्रीकल्चर? तो फर्स्ट वन, एक्सेलरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग of short day plant. Second, accelerate development of fruit. Third, accelerate tissue culture. Fourth, stimulate root initiation. Fifth, breaking of dormancy of certain light sensitive crop seeds. Sixth, delay in senescence in vegetables and keep the cut flowers and vegetable fresh for the long period of the time. Next hormone is the gibberellin या जिबरेलिक एसिड। तो ये डिस्कवरी किया था सबसे पहले क्रूसोवा ने इन द राइस, ठीक है। राइस में बेगना डिजीज हुआ बाय द फंजाई नेम्ड जिबरेल्ला फ्यूजिकुरिया। आइसोलेट इसको सबसे पहले किया था जाबुटा एंड स्मूकी इन 1935, ठीक है, फ्रॉम फंजाई जिबरेल्ला फ्यूजिकुरिया। तो ये जो होता है टेट्रासाइक्लिक डाइट्रपाइन कंपाउंड होता है। ये 4 आइसोप्रीन यूनिट प्लस 1 जिबरेल्ला रिंग स्केलेटन से जो है बनी होती है। जिबरेलिक एसिड 1 फेसोलस कोकिनिस, ठीक है, रनर बीन सीड्स, इसमें सबसे पहले जो है 1958 में आइसोलेट किया। टोटल अभी तक जो है 136 जिबरेलिक एसिड विद C90, ठीक है, जिबरेलिक एसिड्स जो है आपका सबसे कॉमन है, जबकि C20 वाला जिबरेलिक एसिड आपका कम है। और बायोलॉजिकल एक्टिव जिबरेलिक एसिड जो है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट C7 पे पाया जाता है। प्रोडक्शन इसका जो है इन यंग एंड डेवलपिंग शूट एंड सीड्स में ही मिलता है। मैकेनिज्म इसका क्या है कि जिबरेलिक एसिड प्रमोट करता है प्रोटेज एंजाइम को। ये प्रोटेज एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, और ये प्रोटीन में जो आपका ट्रिप्टोफान में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्टोफान जो है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ऑक्सीजन आगे प्लांट डेवलपमेंट में हेल्प कर देते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है जिबरेलिक एसिड से? तो फर्स्ट वन सेल इलोंगेशन है, और इंटरनोड इलोंगेशन और रिवर्सल ऑफ डिवार्फिज्म। Second, stimulate seed germination. Third, stimulate flowering and seed sex determinations. Fourth, stimulate fruit development. Fifth, leaf expansion. Sixth, enzyme formations. Seventh, baking seed dormancy. तो फर्स्ट वन सेल इलोंगेशन। जिबरेलिक एसिड जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम को टारगेट करता है और कॉज करता है सेल इलोंगेशन एज वेल एज सेल डिविजन्स। Gibberellic 1 controls stem elongation and also in rosette plants such as the spinach and cabbage. Second आपका था stimulate flowering and sex determination। तो आपका गिबरेलिक एसिड जो है लॉन्ग डे और बाइनल स्पीसीज में जो है फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो है मेल सेक्स को प्रमोट करता है इन कुकुम्बर, स्पिनच एंड कैनाबिस, जबकि सप्रेस करता है मेल सेक्स को इन मेज। बोल्टिंग क्या होती है? बोल्टिंग इज द रोजेटी प्लांट। सो बोल्टिंग रोजेटी प्लांट में एक्सेसिव इंटरनोड इलोंगेशन जो हमें
दिखाई देती है, तो जिस प्रोसेस से फिनोमिना से वो बनती है उसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। देन आता है स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशंस। तो जिबरेलिक एसिड जो होता है स्टिमुलेट करता है सीड जर्मिनेशन बाय मोबिलाइजेशन ऑफ प्रिजर्वोफोर। जिबरेलिक एसिड प्रोमोट करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, जो कि आपकी सोलुबलाइजेशन में हेल्प करता है ऑफ प्रिजर्वोफोर। जिबरेलिक एसिड इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ अमाइलेज एंजाइम आल्सो, जो कि आपका प्रेजेंट होता है स्कुटेलम में और ल्यूरोनलेन में। स्कुटेलम जो है अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होता है एम्ब्रियो प्रॉपर का, which absorb solubilized food from endosperm and transmit to the growing embryo. फोर्थ आपका आता है स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट या फ्रूट सेट, एग्जाम्पल इन द एप्पल्स। नेक्स्ट आपका आता है लीफ एक्सपेंशन। इट कॉज ब्रॉडर एंड इलोंगेटेड लीव्स सो इंक्रीज फोटोसिंथेटिक एरिया। सिक्स आपका आता है एंजाइम फॉर्मेशन। तो ये स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज द प्रोटीज, अमाइलेज, लाइपेज, जिसके कारण आपका जो है रिजर्व फूड का सोलुबलाइजेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपका रिजर्व फूड होता है उसको आपका स्मॉलर वन में डिवाइड होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फैट है उसका लिपिड एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज द सिंपलर वर्क ऑफ रिजर्व फूड। तो ये एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन आपका जिबरेलिक एसिड एबीए इंटरेक्शन इन जर्मिनेटिंग सीड। तो जिबरेलिक एसिड जो इंड्यूस करता है सेल वॉल हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को सच एज द एक्सपेंशन, पीएमई, एक्वापोरिन, ये इंड्यूस करता है एंडोस्पर्म वीकनिंग की। दूसरा तरीका है कि जिबरेलिक एसिड इंड्यूस करता है एम्ब्रियो ग्रोथ पोटेंशियल को, ठीक है। तो ये दो तरीके से, जबकि एबीए क्या करता है इनहिबिट करता है एम्ब्रियो ग्रोथ पोटेंशियल को, या फिर इंड्यूस करता है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल हाइड्रोलाइसिस, जो इनहिबिट करेंगे आखिर में एंडोस्पर्म वीकनिंग के लिए। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी या सीड जर्मिनेशन। तो ये ओवरऑल सभी हार्मोन का एक डायग्राम है जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लाइट आती है, लाइट फाइटोक्रोम हार्मोन को जो एक्टिवेट करता है। फाइटोक्रोम हार्मोन जिबरेलिक एसिड्स को एक्टिवेट करता है और आपका एम्ब्रियो ग्रोथ पोटेंशियल आपका जो है आपका होता है और सीड जर्मिनेट कर जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, ब्रासिनोस्टेरोइड, they also stimulate the embryonic growth potentials. But in the ethylene or ABA cases, sugar directly induce the embryonic growth potential, but sugar also help in formation of the ethylene, ठीक है। तो इथाइलिन जो है ABA की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और ABA जो आपका है सीड डोरमेंसी कॉज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इथाइलिन इनडायरेक्ट वे से जो आपका सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे कोल्ड जो है आपका ये स्टिमुलेट करता है सीड जर्मिनेशन में, जबकि सीड कोट फैक्टर जो है आपका इनहिबिट करता है आपका सीड जर्मिनेशन में। कमर्शियल यूज ऑफ गिबरेलिक एसिड, जिसके विदाउट गिबरेलिक एसिड है फ्रूट ग्रेप्स स्मॉल साइज के हैं, लेकिन जब गिबरेलिक एसिड से इसको ट्रीट किया तो इनका साइज जो है बड़ा हो गया। तो लार्ज फ्रूट जो होता है इजिली क्लीन कर सकते हैं उनको और ये अट्रैक्टिव होता है मार्केट में। तो गिबरेलिक एसिड जो है साइज बढ़ाने में जो हेल्पफुल होता है। केमिकल इनहिबिटर ऑफ गिबरेलिक एसिड बायोसिंथेसिस आर फॉस्फेट डी, AMO 1618, साइकोसिल्स, एनसाइमिडोल्स, पैक्लोब्यूटराजोल्स, पैक जिसे हम कहते हैं, ये आपके केमिकल इनहिबिटर होते हैं गिबरेलिक एसिड बायोसिंथेसिस के। नेक्स्ट हार्मोन आपका आता है ABA। तो ABA का प्रोडक्शन जो होता है मैच्योर लीव्स या स्पेशली अंडर स्ट्रेस कंडीशंस, रूट,
में इसका होता है और ट्रांसपोर्ट होता है ये शूट में। फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय द फ्रेडरिक टी एडिकोट एंड कोवर्कर्स इन 1963 इन द कॉटन फ्रूट, जहाँ पे जो है एब्सेशन हुआ। तो इट इज ए सिंगल कंपाउंड, इट इज माइल्डली एसिडिक, डिट्रोरोटेटरी, सिस्क्विट्रिप्टेन, जो कि 15 कार्बन का कंपाउंड होता है, हार्मोन है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशंस में ये जो है इसका प्रोडक्शन होता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे है कि जैसे कि ड्राई कंडीशन होती है, तो ड्राई कंडीशन में ये जो आपका क्या करता है कि आपकी या तो लीव्स की रोलिंग कर देता है, या लीव्स का साइज जो है डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट्स में आप देखते हो, या फिर आपके जो स्पाइन्स की फॉर्मेशंस होती है। तो ये जो आपकी फिजियोलॉजिकली प्रोसेसेस है उनको ये इनहिबिट कर देता है, तो जिसके कारण ये उन प्रोसेस को स्पेशली स्टोमेटा क्लोजिंग में हेल्प करता है, ताकि आपका जो ट्रांसपिरेशन कम हो जाए और जो प्लांट है इजिली स्ट्रेस कंडीशन में जो है सर्वाइव कर जाए। इसको जो है डोरमिन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी इन द बर्ड्स अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड द सीड्स। नेक्स्ट आपका आता है सिंथेटिक यूनिट। इसकी सिंथेटिक यूनिट इज द आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और ये आइसोप्रीन यूनिट। सिंथेटिक सेल्स जो होती है ये प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट और साइटोसोल्स में इसका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो जैसे मैंने कहा इसका प्रिकर्सर आईपीपी है, दैट इज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये फॉर्मेशन करता है जियाजेंथिन, जो कि 40 कार्बन आपका कंपाउंड होता है। ये अगेन चेंज हो जाता है वायलोजेंथिन में, वायलोजेंथिन से 9 सिस नियोजेंथिन्स की फॉर्मेशन होती है। ये सारे प्रोसेस जो आपकी प्लास्टिड के अंदर होती है, ठीक है। फिर आपका जो है ये ट्रांसफर हो जाता है और बनाता है जेंथोजीन्स। जेंथोजीन्स आपका एबीएल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है। एबीएल्डिहाइड जो आपका एबीए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जेंथोजीन्स से लेके एबीए की फॉर्मेशन जो आपकी साइटोसोल्स के अंदर होती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एबीए, तो ये स्टिमुलेट करता है स्टोमेटल क्लोजिंग में। सेकंड, इनहिबिट प्रीमैच्योर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। थर्ड, एम्ब्रियोजेनेसिस। फोर्थ, सीड डोरमेंसी मेंटेनेंस में। फिफ्थ, ग्रोथ इनहिबिटर में। सिक्स, इनहिबिट सेल डिवीजन इन वास्कुलर कैम्बियम एंड प्रमोट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एबीए इंड्यूस स्टोमेटल क्लोजर, ये आपका दिखाया गया है। तो आपका सोलिड जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं गार्ड सेल्स में और कॉज करते हैं वाटर टू एक्यूमुलेट इन गार्ड सेल्स, मेकिंग देम टर्गेट। तो जब हम इसमें एबीए डालते हैं तो आपकी जो सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है, मेलेटोक्लोरिनाइन जो आपकी बाहर आ जाते हैं। तो एबीए क्या करता है कि ये सिग्नल देता है, ठीक है, जिसके कारण गार्ड सेल्स से जो है सोल्यूट रिलीज हो जाते हैं, वाटर रिमूव हो जाता है और सेल्स आपके फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा अल्टीमेटली आपका क्लोज होता है। स्टोमेटा क्लोज होगा तो ट्रांसपिरेशन जो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भी आपका इंड्यूस करता है स्टोमेटल क्लोजिंग में। रूट एंड शूट ग्रोथ, ये डिपेंड ऑन द वाटर स्टेटस। तो वाटर स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वाटर ज्यादा है या कम है। व्हेन लो वाटर पोटेंशियल एबीए इज हाई, then positive effect on root growth by suppressing ethylene production. Negative effect इसका जो है शूट ग्रोथ करता है। डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, तो ये कंट्रोल की जाती है बाई एबीए और गिबरेलिक एसिड रेशो पे, विच डिटरमाइन द कि सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो एबीए जो है, अगर एबीए जे रेशो ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर एबीए जे रेशो जो है कम है तो आपका जो है सीड जर्मिनेट कर जाएगा। विविपेरी, तो लो एबीए लीड प्रीकोशियस जर्मिनेशन। एग्जांपल इज द रेड मैंग्रोव सीड्स। हाइड्रोलिक conductivity increased by decreased resistance to water movement across the membrane. It promotes accumulation of seed storage protein
ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ABA इनएक्टिवेशन दो तरीके से होता है, बाय ऑक्सीडेशन और बाय कंजुगेशन। बाय ऑक्सीडेशन में जो होता है फेजिक एसिड्स प्लस में डाइहाइड्रोक्सी फेजिक एसिड्स, जबकि कंजुगेशन विद शुगर ABA बीटा डिग्लूकोज एस्टर टू फ्री ABA इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस्टेज। इनहिबिट करता है वास्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी। तो ABA इनहिबिट करता है सेल डिविजन्स, ठीक है, सेल डिविजन्स in the vascular cambium, adjust to cold condition in winter by suspending primary and secondary growth. Down-regulator enzymes need for the photosynthesis. It acts on the endodermis to prevent growth of roots when exposed to salty condition. Abscission, ABA जो है abscission होता है फॉलन यानी कि गिरना, ठीक है। तो ABA जो है फ्लावर ऑफ फ्रूट को जो है गिरने में हेल्प करता है, ठीक है, बाय द एब्सिशन प्रोसेस। लीफ सेनेसेंस, तो ABA जो है आपका लीफ सेनेसेंस में हेल्प करता है। ये क्या करता है कि इट एक्सेसिव प्रेजेंस स्टॉप प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस इन लीव्स एंड स्टिमुलेट द सेनेसेंस। रेजिस्टेंस, ABA increase resistance of plant to cold and other type of stresses, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है आपका स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्टार्च हाइड्रोलिसिस, ABA इनहिबिट करता है गिबरेलिंस mediated amylase formation during germination of cereal grains. Flowering, in small quantity ABA also help in the promoting flowering in short day plants such as the strawberry, black ग्रैंड। पार्थिनोकार्पी, ABA जो है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, such as the rose. Rooting of stem cutting is promoted in some cases by the ABA. Example है bean, ivy, poinsettia. Use of ABA, तो एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं, ठीक है। ABA reduce transpiration to a great extent through partial closure of the stomata. तो ये जो वाटर कंज्यूम करने में हेल्पफुल होता है और रिड्यूस करता है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट को। फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस टू लेस एक्सटेंट, ठीक है। सेकंड आपका आता है फ्लावरिंग, ये जो आपका यूजफुल होता है फ्लावरिंग करने में इन शॉर्ट डे प्लांट्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। थर्ड रूटनिंग में, तो ABA जो है प्रमोट करता है रूटनिंग इन मैनी स्टेम कटिंग। फोर्थ डोरमेंसी, ABA जो है आपकी डोरमेंसी को लंबे टाइम तक मेंटेन करने में हेल्प करता है इन द बर्ड स्टोरेज ऑर्गन एंड सीड्स। नेक्स्ट टॉपिक आप आता है इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ये सबसे सिंपलेस्ट हार्मोन है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है इथाइलिन होती है। एक्टिव साइट मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं। प्रोडक्शन से इसका जो है most tissue under stress condition, senescence and ripening depend on the type of tissue, stage of development and increase by the stress condition. इसका जो प्रिकर्सर होता है फॉर्मेशन का वो होता है मिथ्योनिन। ये एक ऑटोकैटालिटिक नेचर होता है। इथाइलिन प्रोडक्शन बाय मैच्योर फ्रूट विल स्टिमुलेट other fruit store nearby to produce ethylene and initiate process of fruit ripening in them. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि जो आप किसी भी पेड़ पे देखते हो कि जो पहले फ्रूट पकता है उसके आसपास के जो फ्रूट होते हैं वो पहले पकते हैं, न कि किसी दूसरी ब्रांच पे जो कि बिल्कुल उसके अपोजिट में। तो ये जो प्रोसेस होते हैं कि भाई इथाइलिन जो होता है जो साथ वाले फ्रूट की है उसके इथाइलिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो साथ वाला फ्रूट है वो भी जो है पकना शुरू हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑटोकैटालिटिक, ठीक है। नेक्स्ट आप आता है सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन जो है मिथ्योनिन से सिंथेसिस होता है, तो मिथ्योनिन इसका प्रिकर्सर होता है। तो एडोमेट सिंथेटाइज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एडोमेट, दैट इज द S-adenosyl methionine. After that enzyme ACC synthetase की प्रेजेंस में ये जो है आपका बनाता है ACC। ACC क्या है?
1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ACC ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में आपका ACC कन्वर्ट हो जाता है इथाइलिन फॉर्मेशन में। तो हम कहते हैं कि इथाइलिन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्टॉप कब कैसे किया जाता है। फर्स्ट वन है कि AOA यानी कि अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। सेकंड आपका आता है अमीनो थियोक्सी विनाइल ग्लाइसिन। ये इनहिबिट करते हैं एंजाइम ACC सिंथेटेज की। दूसरा आपका आता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एनारोबिक कंडीशंस विद टेम्परेचर मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस। ये इनहिबिट करता है ACC ऑक्सीडेज से। तो इन इनहिबिटर के द्वारा जो है इथाइलिन सिंथेसिस जो है आपका स्टॉप किया जा सकता है और आपकी प्रोडक्शन जो है रुक जाती है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज द लीफ एंड फ्लावर सेनेसेंस, सेकंड लीफ एंड फ्रूट एब्सिशंस, थर्ड वन इज फ्लोरल सेक्स डिटर्मिनेशन इन मोनोसिस स्पीसीज, प्रमोट फीमेल स्पेशली, फोर्थ एपिनेस्टी, फिफ्थ रूटनिंग, सिक्स्थ इज द फ्रूट रैपनिंग। एब्सिशन, it increase the abscission by producing cellulose and other enzymes, cellulose enzyme and other enzyme. Second, flowering, it induce flowering in mango, pineapple families. In monocot, separate male and female flower. Example, promote female flower formation in cucumber. Third is epinasty. Epinasty is the downward curvature of leaves due to upper side grow faster than the lower sides. अगर आप देखते हो कई बार जो पत्ते झुके हुए होते हैं, ठीक है, तो झुके हुए पत्ते जो होते हैं एपिनेस्टी के कारण होती है। तो वहां पे हम ये कहते हैं कि जो लीव्स का अपर साइड होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है फास्टर ग्रोथ के कारण, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिनेस्टी। तो आपकी थाइलिन जो होता है एपिनेस्टी को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। फोर्थ, रूटनिंग, जो आपकी थाइलिन है वो एडवेंटिशियस रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट बाय एपिडर्मल सेल्स सो अब्सॉर्ब मोर वाटर एंड न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट वन आप करता है फ्रूट रैपनिंग। जैसे हमने कहा कि मेन फंक्शन ऑफ इथाइलिन जो होता है फ्रूट रैपनिंग होता है, ठीक है। तो फ्रूट रैपनिंग में क्या होता है कि जब आपका फ्रूट मैच्योर होता है तो ACC एंड थाइलिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी ऑफ ACC ऑक्सीडेज एंड ACC सिंथेटेज। तो फ्रूट रैपनिंग के दौरान जो चेंज होते हैं वो होता है, फर्स्ट वन आपका था लॉस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, सेकंड सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू, थर्ड प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड फोर्थ इज द स्वीटनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो फर्स्ट वन आपका आता है कि RNA मेटाबॉलिज्म जो आपका शुरू होता है। तो फ्रूट मैच्योर होता है उस टाइम जो RNA की कंसंट्रेशन या RNA सिंथेसिस जो होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण जो आपका विच डिक्लाइन हाइट ऑफ क्लाइमेटिक न्यू एंजाइम्स दिस इज हेल्पिंग द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। सेकंड आपका सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू। जो सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू होता है वो आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टोर फूड बाय एंजाइम एस्ट्रेज, पैक्टिनेज, सेलुलेज एंड लैपेज एंजाइम के कारण होता है, क्योंकि ये जितने भी आपके कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं फूड स्टोर होता है वो आपके सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड वन आपका आता है लॉस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है, जैसे हम कहते हैं स्पेशली जैसे टमाटर है, ठीक है, टमाटर शुरू में ग्रीन होता है, फिर उसमें हल्की व्हाइटनेस आती है, फिर वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, फिर वो थोड़ा और ऑरेंज हो जाता है और अल्टीमेटली जो है रेड कलर में हो जाता है। तो ये डिफरेंट जो आपके जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होने के कारण हो जाते हैं। तो फाइटोक्रोम जो होता है वो रेगुलेट करता है इस पिगमेंट सिंथेसिस को। फोर्थ आपका आता है प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका प्रोड्यूस हो जाता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो आपके डिसअपीयर हो जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट होने के कारण जो कच्चा फ्रूट होता है वो आपका खारा, खट्टा,
ठीक है, टेस्ट उसका जो बकबका टाइप का होता है, तो ड्यू टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के कारण होता है। तो जब आपका फ्रूट रैप होता है तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है आपके डिस्पेयर हो जाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड आपकी फॉर्मेशन होते हैं। ये रीजन होता है कि जो आपके फ्रूट होते हैं उनकी एक अपनी स्मेल होती है, उसकी एक अपने जो होती स्मेल होती है, और आपको पता चल जाता है कि ये जो वाटरमेलन है या मैंगो है या आपका ग्रेप्स है, ड्यू टू देयर एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिफ्थ लास्ट वन जो आपका आता है दैट इज द स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट। तो इसमें जो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर कंपाउंड होता है, जिसके कारण आपका जो फ्रूट होता है वो मीठा होता है। क्लाइमेट्रिक क्या है? तो क्लाइमेट्रिक एक फिनोमिना है जिसमें फ्रूट रैपनिंग कोरिलेट करते विद रैपिड इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। क्लाइमेट्रिक राइज क्या होता है? इट इज लेस ऑफ इथाइलिन इज कोरिलेट विद शार्प इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं जिसमें आपकी फ्रूट राइपनिंग के दौरान इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट जो होता है स्पीडली इंक्रीज होता है, सच एज द एप्पल्स, बनाना, टोमेटो। थर्ड वन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, तो जिसमें इथाइलिन प्रोडक्शन तो होता है लेकिन आपका जो है रेस्पिरेशन जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उन फ्रूट को हम बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, ग्रेप्स। तो इसमें जो होता है RAN प्रोटीन जो होता है रिक्वायर्ड टू असेंबल कॉपर कोफैक्टर इनटू इथाइलिन रिसेप्टर। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, तो आपका लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फ्रूट में जो होता है इथाइलिन का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तो आपका फ्रूट लॉन्ग टाइम तक जो है स्टोर कर लिया जाता है। इसके लिए हम लो टेम्परेचर एंड हाई एम्बिडेंट CO2 जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है ब्रासिनोस्टेरॉइड। ब्रासिनोस्टेरॉइड जो है पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइड हार्मोन होता है, नेचुरली अप्रोक्सीमेट 70 m। तो फर्स्ट एंड मोस्ट बायोएक्टिव ब्रासिनोस्टेरॉइड प्रेजेंट इन द ब्रासिकेसी नेपस, तो उससे जो है ब्रासिनोलीड्स जो है निकाला गया। ब्रासिनोस्टेरॉइड जो है बायो का प्रिकर्सर जो होता है कैम्पेस्ट्रोल होता है। इट रिसीव बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकलाइज्ड रिसेप्टर काइनेज। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ब्रासिनोस्टेरॉइड्स में आता है फर्स्ट है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, which grass suspension cells have minor amount of lignin. Addition of brasinolids induce normal lignin formation and compositions. Second, promote cell division and stem elongation. Third, seed germination में help करता है। Fourth, pollen tube growth में करता है। Fifth, cell division control करता है। Inhibit cell abscissions. Next, deficiency show dwarfisms. Utility as a anti-cancer drug for endocrine responsive cancer to induce apoptosis and inhibit growth. Jasmonic acid is also another plant hormone. ये जास्मिन ऑयल में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, तो ये बायोटिक स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है। इट इज फाउंडेड इंड्यूस गिबलिक एसिड बायोसिंथेसिस, माइक्रोबियल एंड फंगल इन्वेजन्स आल्सो प्रेजेंट। प्लांट ग्रोथ इफेक्ट सिमिलर टू ऑक्सीजन, तो स्पेशली ग्रोथ स्ट्रक्चर जो है आपकी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो जास्मोनिक एसिड है और ब्रासिनोस्टेरॉइड है उनका प्रोडक्शन आप ये कैसे 5 to 10% होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लांट हार्मोन। यानी कि कह सकते हो अगर आपके अदर हार्मोन 100% प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये 5 से 10% ही प्रोड्यूस होंगे, यानी कि इनकी जो प्रोडक्शन होता है वो अदर हार्मोन्स की बजाय कम प्रोडक्शन होता है इन प्लांट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? तो ये रिस्पॉन्स करता है ट्यूबर फॉर्मेशंस इन पोटैटो एंड यम्स। सेकंड, ये रिस्पॉन्स करता है वाउंडिंग ऑफ प्लांट्स एंड सिस्टमिक एक्वायरिंग रेजिस्टेंस। थर्ड, ये पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। जास्मोनिक एसिड जो है एक्टिवेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज which promote the production of quinolines and stimulate production of protease inhibitor in the plants. Next आपका था पैथोजेनिक इफेक्ट, तो ये एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है विद सैलिसिलिक एसिड, जो कि एक इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है पैथोजन डिफेंस में। ठीक है, तो ये कॉज करता है इंक्रीज
susceptibility to viral agents and other pathogens. जास्मोनिक एसिड जो आपका प्लांट इंसेक्ट को इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है. दैट इज द डायग्राम. इसमें ट्राइट्रोफिक इंटरेक्शन दिखाई गई है. तो आपका जो है जास्मोनिक एसिड जो है आपका को इवोल्यूशन में भी आल्सो हेल्प करता है.